रानी यशोधरा कोई राजकुमारी नहीं थी। वह एक साधारण ब्राह्मण परिवार की बेटी थी, पर उसकी आंखों में गहराई थी, मुस्कान में शांति और हृदय में करुणा। एक बार राजा आदित्यवर्धन जब एक धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने वनग्राम पहुंचे, वहां उन्होंने पहली बार यशोधरा को देखा। वह तुलसी को जल दे रही थी और बच्चों को संस्कृत श्लोक सिखा रही थी। राजा कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। किसी साधु की बेटी लगती है, सेनापति बोला। नहीं, राजा ने कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह मेरी रानी होगी। राज्य में हाहाकार मच गया। एक ब्राह्मण की बेटी रानी बनेगी? राजवंश की परंपरा कहां गई? राजा को कोई मोहिनी तंत्र कर गया है। लेकिन आदित्यवर्धन डिगे नहीं। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा, राजा वही होता है जो न्याय कर सके, परंतु प्रेम भी। और मेरा प्रेम किसी कुल, जाति, परंपरा का बंधन नहीं मानता। फिर राजमहल में हुआ ऐतिहासिक विवाह, राजा आदित्यवर्धन और रानी यशोधरा। शादी के बाद यशोधरा महल की रानी बनी, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह हर सुबह फूल तोड़कर मंदिर सजाती, अनाथ बच्चों को शिक्षा देती और रोज दरबार में गरीबों की फरियाद सुनती। राजा उसे देखता और सोचता, मैंने रानी नहीं, साक्षात देवी को अपनाया है। रानी यशोधरा ने चंद्रगिरि को सिर्फ समृद्ध नहीं, संवेदनशील बना दिया। रानी को एक गीत प्रिय था, जिसे वह अक्सर मंदिर में गुनगुनाती। जीवन की डोर को मत तोड़ो प्रियतम, वचन वो अमर हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। राजा अक्सर उस गीत को सुनकर भावुक हो जाते। वो गीत अब उन्हें प्रिय होने लगा था, जैसे कोई भविष्यवाणी हो। एक रात राजा और रानी महल की छत पर बैठे थे। चंद्रमा पूरी आभा में था। राजा जी। हाँ रानी, अगर मैं आपसे एक आखिरी इच्छा मांगूं तो आप निभाएंगे? राजा हंसे। अभी तो तुम पूरी जिंदगी की बात कर रही थी, इतनी जल्दी आखिरी क्यों? रानी मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा और रानी की प्रेम कथा सबको प्रिय नहीं थी। कुछ मंत्री और राजवंश के सदस्य इस विवाह से असहमत थे। वे यशोधरा की लोकप्रियता से जलते थे। ये स्त्री हमारी परंपराओं को तोड़ रही है। राजा उसके कहे अनुसार नीतियां बदलते हैं। अगर ये ऐसी ही चलती रही तो रानी के बाद राजा भी हाथ से जाएगा। एक षड्यंत्र जन्म ले चुका था, धीरे धीरे छाया की तरह। कुछ महीनों बाद रानी अचानक बीमार पड़ने लगी। कभी तेज बुखार, कभी हृदय की धड़कन तेज और कभी बेहोशी। राजवैद्य से लेकर विदेशी हकीम तक आए, लेकिन कोई निदान नहीं कर सका। रानी को कोई रोग नहीं, यह कोई आभ्यंतर श्राप जैसा प्रतीत होता है। राजा ने कहा, मेरी यशोधरा पर कोई श्राप नहीं हो सकता, वो तो साक्षात देवी है। लेकिन बीमारी गहराती गई। अब रानी कई दिनों तक बोल नहीं पाती। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द गायब हों। राजा हर रात उसके सिरहाने बैठकर वही गीत गुनगुनाते, जीवन की डोर को मत तोड़ो प्रियतम। एक रात रानी की आंखों से आंसू निकले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। प्रेम अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है, लेकिन मृत्यु की परछाई अब सच्चाई बनती जा रही है। रानी कुछ कहना चाहती है, पर कब और क्या? रानी को अब बिस्तर से उठने में भी कठिनाई होने लगी थी। वो अक्सर खिड़की के पास बैठी रहती, जहां दूर एक बरगद का पेड़ था। कभी कभी वो उसे एकटक देखती, जैसे वहां कोई था। राजा पूछते, रानी, तुम क्या देख रही हो? यशोधरा धीमे स्वर में कहती, वहां कोई मुझे बुला रहा है। राजा कांप उठता। एक रात रानी ने अचानक राजा का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां स्थिर थीं। आह आदित्य, मैं हूं यशोधरा, लेकिन कुछ है जो मुझे बुला रहा है। मुझे कुछ कहना है, कुछ मांगना है, लेकिन समय बहुत कम है। राजा ने उसकी हथेली अपने माथे से लगाई। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें इन अंधेरों से बाहर ले आऊंगा। रानी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान मृत्यु की तरह शांत थी। अगली सुबह रानी की मां श्रीमती वसुंधरा अचानक महल पहुंची। उनकी आंखों में चिंता और होठों पर रहस्य था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, माताजी, कृपा कर बताइए, क्या यह कोई पारिवारिक श्राप है? वसुंधरा चुप रही, फिर बोली, हाँ, यशोधरा को जो हो रहा है वो पूर्व जन्म का दंड है, और यह जन्म उस अधूरी कथा को पूर्ण करने के लिए मिला है। वसुंधरा ने एक पुराना संदूक खुलवाया। उसमें एक चित्र था, एक राजकुमारी का। यह यशोधरा ही है, लेकिन पिछले जन्म में वह तब भी एक राजकुमारी थी, लेकिन एक वचन अधूरा रह गया था।
उसने मृत्यु से पहले कसम खाई थी कि जब तक उसका प्रेम उस वचन को पूरा न करे, वह हर जन्म में अधूरी ही रहेगी। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वचन था वो? वसुंधरा ने कहा, मुझे नहीं पता, वो सिर्फ तुम्हारे लिए था, जिसे केवल रानी की आत्मा दोहरा सकती है। राजा ने अपने 4 विश्वास पात्रों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। मुझे ऐसा तांत्रिक चाहिए जो आत्मा की भाषा समझे। 3 दिन बाद उत्तर दिशा से संदेश आया। गंगोत्री की बर्फीली चट्टानों में एक सन्यासी है, जिसे स्वर्ण तपस्वी कहा जाता है। कहते हैं वह आत्माओं से संवाद करता है। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हो गया। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक तपस्वी कमंडल में जल भर रहा था। राजा ने प्रणाम किया। हे तपस्वी, मेरी रानी मृत्यु के कगार पर है और उसके पूर्व जन्म का कोई वचन अधूरा है। मुझे उसका अंत जानना है। स्वर्ण तपस्वी ने आंखें खोली। प्रेम तो तू करता है, पर क्या मृत्यु से भी बड़ा वादा निभा सकेगा? राजा ने सिर झुका लिया। हाँ, चाहे जन्मों तक तड़पना पड़े। तपस्वी ने रानी की एक छोटी, एक चूड़ी और एक गीत की पंक्तियां मांगी। राजा ने रानी का प्रिय गीत दोहराया, जीवन की डोर को मत तोड़ो प्रियतम। तपस्वी ध्यान में चला गया। कुछ देर बाद वह बोला, उसने पिछले जन्म में एक वादा मांगा था कि मेरे जाने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, लेकिन पिछले जन्म में तुमने दूसरा विवाह कर लिया था। राजा कांप गया। नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। इस जन्म में वो चाहती है कि तुम अपने प्राणों की अंतिम सांस तक उसी से प्रेम करो और इस प्रेम को एक अमर कसम दो, ऐसा वचन जिसे आत्मा भी भूले नहीं। राजा लौटे। रानी अब बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब राजा ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने कहा, यशोधरा, मैं कसम खाता हूं, इस जीवन, अगले जीवन और हर जन्म में मेरा प्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। अगर मेरी आत्मा भूल जाए तो वह फिर से जन्म ले, ताकि तुम्हें फिर पा सके। रानी ने पहली बार कुछ शब्द बोले। अब मेरा अधूरा वचन पूरा हुआ। अगली सुबह महल में सन्नाटा था। रानी यशोधरा के होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन सांसें नहीं थी। उसके हाथ में बंधी थी एक फूलों की माला और उसमें एक पत्र। आदित्य, मैंने तुम्हें वचन से बांध लिया है। अब चाहे मैं कहीं भी जाऊं, तुम मुझे हर जन्म में ढूंढोगे और जब मिलोगे तो वो गीत गाना, ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। रानी की मृत्यु के बाद पूरे चंद्रगिरी राज्य पर जैसे मौन की चादर पड़ गई थी। महल की दीवारें, जो कभी रानी की हंसी से गूंजती थीं, अब खामोश थीं। मंदिर की आरती में भी घंटियों की आवाज उदास लगने लगी। राजा का चेहरा हर दिन पीला और भावहीन होता जा रहा था। राजा ने रानी का अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान से किया, लेकिन उसकी चिता के सामने बैठा रहा घंटों तक। यशोधरा, अगर कहीं आत्मा हो तो तू सुन रही होगी। मेरा हर जन्म अब तुझसे बंध चुका है। 3 महीने बीत चुके थे। राज्य में अनाज की कमी थी, व्यापार धीमा हो चुका था, पर राजा दरबार में नहीं आता। मंत्रीगण चिंता में थे। राजा आदित्य अब न शासन करते हैं, न भोजन करते हैं। उनका मन जैसे किसी और लोक में अटका हुआ है। एक दिन राजा ने सबको बुलाया, महल के सिंहासन पर नहीं, बल्कि रानी की समाधि के पास। मैं अब राजा नहीं, सिर्फ एक वचन का रक्षक हूं। अब मेरी आत्मा सिर्फ एक काम के लिए जिएगी, यशोधरा को ढूंढने के लिए। अगली जिंदगी में भी राजा ने सब कुछ त्याग दिया, मुकुट, तलवार, सिंहासन और राज्य। वह एक सफेद वस्त्र पहनकर विंध्याचल की घाटियों की ओर निकल पड़ा, जहां न कोई राज्य था, न कोई दरबार, सिर्फ शांति और प्रतीक्षा। रानी ने कहा था, वो फिर आएगी, मैं जन्मों तक प्रतीक्षा करूंगा, जब तक वो गीत दोबारा सुनाई ना दे। वन में एक कुटिया बनाई, वहीं रहने लगा, बस एक दीपक और एक तुलसी के पौधे के साथ। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक लड़की जो हंसते हुए बोल रही थी, राजा जी, क्या आपको वो गीत याद है? वो आंखें यशोधरा जैसी थीं, लेकिन चेहरा किसी और का था। क्या ये मेरा अगला जन्म है, या रानी पुनर्जन्म की तैयारी कर चुकी है? एक दिन एक बूढ़ा साधु राजा के आश्रम आया। हे योगी राज, तुम जो खोज रहे हो, उसका बीज धरती पर पड़ चुका है। यशोधरा ने अगला जन्म ले लिया है। राजा थर थर कांप गया। कहां? कौन सी भूमि पर? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तुम्हारे कानों में वही गीत फिर से गूंजने लगे, समझ जाना वो यही है। 3 साल बीत गए। एक शाम नदी किनारे तपस्यारत राजा के कानों में मंद स्वर में वही गीत सुनाई दिया।
जीवन की डोर को मत तोड़ो प्रियतम। राजा ने आंखें खोली। दूर एक छोटी बच्ची फूल तोड़ रही थी और गा रही थी। वह लगभग 6 वर्ष की थी, पर उसकी आंखें, उसकी चाल और उसकी मुस्कान रानी जैसी ही थी। क्या ये वही है? राजा बच्ची के पास गया। उसने उसकी ओर देखा और चौंकी नहीं, बल्कि मुस्कुराकर बोली, इतनी देर लगा दी आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजा के आंसू बह निकले। क्या तुम मेरी यशोधरा हो? बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा और वही पुराना वाक्य दोहराया, अगर मेरी आत्मा भूल जाए तो वह फिर से जन्म ले, ताकि तुम्हें फिर पा सके। राजा वहीं धरती पर बैठ गया। कण कण ने जैसे उसे गले लगा लिया। उस गांव में उस बच्ची का नाम था रूहिणी। वह एक निर्धन परिवार में जन्मी थी, लेकिन उसमें एक दिव्य आभा थी। जब राजा ने गांव वालों से उसे गोद लेने की बात की, तो सबने खुशी खुशी सहमति दे दी। वो तो वैसे भी हमारी नहीं लगती थी, कोई देवी सी लगती थी। राजा ने बच्ची को अपनी कुटिया में ला लिया और फिर से जीवन शुरू किया। रूहिणी हर रात राजा से वही गीत सुनती। हर दिन वह कोई पुरानी बात कह देती, जो सिर्फ रानी जानती थी। राजमहल के पिछवाड़े आम के पेड़ के पास छिपा खजाना। रानी की प्रिय चूड़ियां लाल रेशम में लिपटी थीं। आपने एक बार चोरी से मेरे लिए गुलाब लाया था राजा जी। राजा समझ चुका था, अब वह उस आत्मा के पास है जिसे उसने मृत्यु से परे प्रेम किया था। राजा आदित्यवर्धन अब महात्मा आदित्य कहलाता था। वो अब भी एक कुटिया में रहता, पर अब उसके साथ एक नन्ही बच्ची थी, रूहिणी। रूहिणी तीव्र बुद्धि वाली थी। वो कम उम्र में शास्त्र भी पढ़ लेती और एक दिन गंगा किनारे बैठी कहती, राजा जी, क्या आप जानते हैं कि मेरे सपनों में महल आता है और उसमें आप होते हैं, मैं भी, लेकिन मैं बड़ी होती हूं। राजा मुस्कुरा देता, पर उसकी आंखें भर आती। हाँ रोहिणी, वो सपना नहीं, वो स्मृति है। 14 वर्ष की आयु में रूहिणी एक दिन ध्यान में बैठ गई और अचानक एक स्वर फूटा, वो गीत, जीवन की डोर को मत तोड़ो प्रियतम। राजा उस क्षण वहीं रुक गया। उसने देखा, रूहिणी की आंखें खुली थीं, लेकिन उनकी गहराई बदली हुई थी। वो अब यशोधरा की आत्मा थी, जागृत। राजा जी, मेरा वचन अधूरा नहीं रहा। अब मुझे सब याद है, आपकी हर बात, हर स्पर्श, हर आंसू। राजा ने आंखें मूंद ली। उसके होंठ कांपे और उसने सिर्फ इतना कहा, यशोधरा, तुम लौट आई। रूहिणी अब यशोधरा की आत्मा में परिवर्तित हो चुकी थी, पर शरीर अभी बालिका का था। राजा को एक निर्णय लेना था। क्या वह प्रतीक्षा करेगा जब तक आत्मा शरीर के अनुरूप हो जाए? एक बार फिर तपस्वी, स्वर्ण तपस्वी कुटिया आए। उन्होंने कहा, राजा, वचन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम उसे हर रूप में स्वीकार करोगे, और समय आने पर रूहिणी अपने यथार्थ रूप में विकसित होगी। राजा ने सिर झुका दिया। मैं हर जन्म की प्रतीक्षा कर सकता हूं। इस जन्म में तो कुछ वर्ष ही हैं। 16 वर्ष की उम्र में रूहिणी अब पूर्णतः यशोधरा जैसी दिखने लगी थी। उसके चाल चलन, भाषा और सोच, सब कुछ रानी यशोधरा के समान हो गया था। गांव वाले उसे देवी मानने लगे। ये तो कोई पुनर्जन्म है, इनकी आंखों में तो इतिहास की कहानी छुपी है। रूहिणी ने एक दिन राजा से कहा, अब समय आ गया है। मैं चाहती हूं कि अंतिम वचन का दीपक जले, ताकि मेरी आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो। तपस्वी के निर्देश पर एक विशेष पूजा की योजना बनी, जिसमें आत्मा को उसका यथार्थ स्थान मिलता है। ये पूजा होती है पूर्णिमा की रात को, विशेष नदी तट पर। राजा और रोहिणी दोनों उस दिन सफेद वस्त्रों में पहुंचे। पूरी घाटी में गूंज रहा था एक ही गीत, जीवन की डोर को मत तोड़ो प्रियतम। रूहिणी ने राजा का हाथ थामा। क्या तुम उस वचन को फिर से कह सकते हो? राजा ने कहा, मैं आदित्यवर्धन वचन देता हूं, हर जन्म में, हर युग में मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगी, और यदि मैं भूल भी जाऊं तो मेरी आत्मा फिर जन्म लेगी, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। फूलों की वर्षा हुई, दीपक स्वयं जल उठे, और तभी आकाश से एक दिव्य रश्मि उतरी और दोनों के चारों ओर घूमने लगी। पूजा के बाद राजा और रूहिणी किसी एक रूप में नहीं रहे। वे अब आत्मा और वचन बन चुके थे, एक अनंत प्रेम की लौ जो न मिटती है न झुकती है। राजा ने कहा, अब मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, न जीवन का अंत। मैं चाहता हूं हम हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढें, और जब तक वो गीत इस पृथ्वी पर गूंजता रहे, हमारी कहानी जीवित रहे। सालों बीत गए। अब कोई राजा आदित्यवर्धन नहीं रहा, न रूहिणी, लेकिन गांव में एक मंदिर है जहां हर पूर्णिमा को
एक दीपक अपने आप जल उठता है और वहां गूंजता है एक गीत, जीवन की डोर को मत तोड़ो प्रियतम। लोग उस मंदिर को प्रेम की समाधि कहते हैं। अगर आपको यह अधूरी प्रेम कहानी पूरी लगी तो इस प्रेम की लौ को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दिल से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शायद अगली जन्मों की कोई और कहानी यहीं से शुरू हो।